Hello dear students, welcome to our video lecture. So student, today we will learn Hindi. So first take out your Hindi CW. Okay, Hindi CW जो आपकी 2 लाइन बुक है सेमेस्टर 1 की, उसी में हम लोग आज लिखने वाले हैं. ओके, जिसमें प्रीवियसली हमने क्या लिखा था? अनुस्वार. ओके, अनुस्वार, अन की मात्रा, फिर अह की मात्रा यानी कि विसर्ग. वो 2 पेजेस मैंने करवाए थे आपको. ओके, आई होप कि आपने लिख लिए होंगे. अगर नहीं लिखा है तो पहले वो आपको 2 पेजेस कंप्लीट करने हैं. उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अनुनासिक और चंद्रबिंदु वाले शब्द जो अपनी बुक में हम लोग लिखेंगे. रेडी स्टूडेंट? सो टेक आउट योर हिंदी CW, योर 2 लाइन बुक एंड बी रेडी विथ योर बुक एंड पेंसिल इरेजर. सो स्टूडेंट, यहाँ पे है अनुनासिक और चंद्रबिंदु वाले शब्द. ये हमने बिग बुक में एक्सप्लेन किया था. अभी फिर से मैं बता देती हूँ आपको. अनुनासिक यानी कि जो भी शब्द हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उच्चार करते हैं, उसमें ज़्यादातर माउथ और नासिका का प्रयोग ज़्यादातर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनुनासिक. नासिक यानी कि नासिका, नोज. ओके, उच्चारण के समय नासिका का प्रयोग जिसमें ज़्यादा होता है, नासिका में से आवाज़, ध्वनि, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक. ओके, उस शब्द को अनुनासिक बोलते हैं. ओके, सो अन की मात्रा वाले शब्द है स्टूडेंट, वो अनुस्वार है, और चंद्रबिंदु वाले जो शब्द है वो अनुनासिक है. उन दोनों में कंफ्यूज मत होना. अनुस्वार यानी कि अन की मात्रा और अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु. ओके, और इसको चंद्रबिंदु भी बोला जाता है. चंद्रबिंदु क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो शेप है वो चंद्र जैसा, चंद्र में बिंदु ऊपर लगा हो वैसा है. तो चंद्रबिंदु कैसा होता है? चंद्र होता है ना मून, ऐसा, मून जैसा. मून कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना मून, उसके ऊपर बिंदु यानी कि चंद्र और बिंदु, इसीलिए इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु. ओके, और चंद्र बिंदु कैसे करेंगे हम लोग? कोई भी शब्द में कैसे चंद्र बिंदु लगाएंगे? ऐसे स्लीपिंग लाइन करके चंद्र जैसा यानी कि ऐसा कर्व बनाएंगे हम लोग, फिर उसके ऊपर करेंगे बिंदु, डॉट. ओके, तो ये बन गया चंद्र बिंदु. सो स्टूडेंट, रेडी? लीव हियर 1 लाइन. ओके, पहले आपको ये न्यू पेज पे ये हेडिंग लिखना है, और ये हेडिंग आपके मम्मी पापा आपको लिख के दे सकते हैं. ओके, डोंट वरी अगर आपको लिखना नहीं आता है. सो अनुनासिक और चंद्रबिंदु वाले शब्द, यहाँ पे चंद्रबिंदु दिखाया गया है आपको. ओके, तो ये हेडिंग, न्यू पेज पे ये हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे 1 लाइन लीव करेंगे, और नेक्स्ट लाइन पे, 3rd लाइन पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे अपने शब्द, चंद्रबिंदु वाले शब्द. लेट्स स्टार्ट. म प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्रबिंदु. ओके, चंद्रबिंदु कैसे लगाना है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था. स्लीपिंग लाइन. ओके, जिस लाइन में आप लिख रहे हो उसमें ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पे स्लीपिंग लाइन करके उसके ऊपर ये आपको लिखना है. ओके, कर्व करके उसके अंदर डॉट. म प्लस आ प्लस चंद्रबिंदु इक्वल टू, चलो अभी हम लोग ये जो वर्ण लिखे हैं, हम लोगों ने जो वर्ण लिखे हैं मात्रा वाले, उसको मिला के यहाँ पे शब्द बनाएंगे. जैसे प्रीवियस मात्राएं हमने सीखी उसमें जैसे लिखा वैसे ही हम लोग लिखेंगे. और याद रखना है आपको ये लिखते टाइम कि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी कि जो पहले जो भी वर्ण लिखा है वो पहले ही आप लिखोगे, और उस वर्ण में जो भी मात्राएं लग रही है वो उसमें लगाओगे. ओके, तो म है तो पहले म लिखेंगे हम, म से मगरमच्छ. ओके, फिर म में कौन कौन सी मात्राएं लगेगी वो आपको देखना है, और पहले मात्राएं लगानी है. तो म प्लस आ की मात्रा, यस, तो ये आ की मात्रा म में ही लगने वाली है. म प्लस आ, मा. ओके, म प्लस आ, मा. तो अभी प्लस करके चंद्रबिंदु है तो ये म में ही लगेगा, क्योंकि और कोई वर्ण हमारे पास यहाँ पे नहीं है. ओके, तो ऊपर लगेगा चंद्रबिंदु. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, जिस लाइन में आपने ये वर्ण लिखा है यानी कि म लिखा है, मा लिखा है, ओके, उसके ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर ये लगेगा चंद्रबिंदु.
ओके, ये लिखना कैसे है, मात्राएं कैसे आपको लगानी है, ये सब आपको आना चाहिए। एकदम प्रॉपर शब्द वर्ण सभी आपको लिखना है। और ऊपर स्लीपिंग लाइन करेंगे तो ये बन गया माँ। ओके, म प्लस आ, माँ प्लस चंद्र बिंदु, तो ये बन गया माँ। ओके, ये आप ये रीड करते टाइम आप देख सकते हो कि साउंड जो है वो नोज में से आती है, अनुनासिक, इसीलिए इसको बोला जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा म प्लस आ और चंद्र बिंदु, तो ये बन गया माँ। ऐसे ही कुछ शब्द हम लोग आगे देखेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट, बड़ा ऊ से उन प्लस यहाँ पे चंद्र बिंदु प्लस ट से टमाटर। ओके, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, बड़ा ऊ पहले लिखा है और प्लस करके चंद्र बिंदु है, यानी कि ये चंद्र बिंदु कहाँ पे लगेगा, बड़े ऊ में, ट में नहीं लगेगा। ओके, जिस वर्ण के बाद मात्रा आपको दिखाई गई है उसी वर्ण में वो मात्रा आपको लगानी है, पीछे वाले वर्ण में नहीं, प्रीवियस वाले में। ओके, आगे वाले में। सो ऊ प्लस चंद्र बिंदु, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये पहले ओ लिखोगे आप ऊ और उसमें लगाओगे ऊपर चंद्र बिंदु लाइक दिस, फिर ऊ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ट, ट से टमाटर, तो ट लिखने के बाद ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ऊंट। ओके, कैमल, कैमल को क्या बोलते हैं, ऊंट, तो ये बन गया ऊंट। नेक्स्ट है प प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व। ओके, तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, प, यहाँ पे एक वर्ण है प से पतंग, उसमें कौन कौन सी मात्राएं लगेगी, जो भी वर्ण लिखा है यहाँ पे वो वर्ण लिखने के बाद उसमें आप पहले मात्राएं लगाओगे। यस, सो राइट डाउन प, और प में लगेगी आ की मात्रा, यू कैन सी हियर प प्लस आ, पा। सो आ की मात्रा यानी कि जस्ट आप लोग ये स्टैंडिंग लाइन करोगे, फिर प्लस करके चंद्र बिंदु है तो ये चंद्र बिंदु भी इसी में लगेगा, प में। ओके, प प्लस आ, पा, और पा के ऊपर लगेगा ये चंद्र बिंदु लाइक दिस। एंड अभी कुछ नहीं है, तो अभी नेक्स्ट वर्ण है हमारे पास व, तो लिखोगे आप व। ओके, और पूरे में स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया प प्लस आ, पा, और ऊपर चंद्र बिंदु है तो पा व, पाव, पाव। ओके, पाव यानी कि पैर के बारे में ये बताया गया है आपको, पैर, पाव। ओके, प प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस व, तो ये बन गया पाव। अभी स्टूडेंट आप लोग कंटिन्यू करोगे। आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड, छ से छाता प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व। ओके, तो ये भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने पाँव लिखा। सो छ प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु, तो ये मात्राएं छ में लगेगी, छ से छाता वाले छ में, तो पहले लिखेंगे छ। ओके स्टूडेंट, कोई भी हिंदी का शब्द स्टूडेंट इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे ऑर्डर मेंटेन करोगे और एक एक वर्ण में मात्रा लगाते चाहोगे तो आप इजीली ये सभी शब्द आप लिख पाओगे। छ प्लस आ की मात्रा तो छा। ओके, और नेक्स्ट है चंद्र बिंदु, तो ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु। ओके, ये चंद्र बिंदु जो है वो आप व में लगाओगे तो रॉन्ग होगा, ये छ में ही लगेगा, छ प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु, तो ये बन गया छ। फिर है व। जब तक कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है तब तक की जो मात्रा बीच में दिखाई गई है, अनुनासिक अनुस्वार जो भी है, वो आपको उस वर्ण में लगाते जाना है। तो ये बन गया छाव। क्या बन गया? छाव। अभी नेक्स्ट है ग प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व। ओके, तो ये भी ऐसा ही है। ओके, चलो लिखो अभी ग प्लस आ की मात्रा गा और ऊपर चंद्र बिंदु। ओके, ग प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु, अभी है व, सो राइट डाउन व। तो ये क्या बन गया? गांव। ओके, गांव, गांव। नेक्स्ट इज व प्लस ह प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु। ओके,
तो चलो यहाँ पे है स्टूडेंट व लिखा है, व के बाद आप देख सकते हो कोई भी मात्रा नहीं है, तो व में कोई मात्रा यहाँ पे नहीं लगेगी। सो राइट डाउन व फर्स्ट, व लिखने के बाद कौन सा वर्ण है नेक्स्ट, ह। ओके, कोई भी व्यंजन या स्वर, ओके, तो ये ह है यहाँ पे, तो ह के बाद आप देख सकते हो आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो ये आ की मात्रा और चंद्र बिंदु जो है वो ह में लगेगा, ओके, ना कि व में, ह में ही हमें लगाना है। ह में, ह के बाद आ की मात्रा यानी कि हा, और ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहाँ पे लगेगा, ह में, ह से हाथी, ह में, व हा, वह। नेक्स्ट इज झ प्लस ह प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु, डन। तो ये भी सेम ऐसा ही है जैसे कि झ से जहाज, तो झ से जहाज के बाद कोई मात्रा या चंद्र बिंदु नहीं है। सो राइट डाउन झ से जहाज, देन ह में आ की मात्रा ह प्लस आ हा, ह प्लस आ हा, ओके, देन चंद्र बिंदु, तो ये किस में लगेगा, झ में या ह में, यस ह में लगेगा, झ में नहीं, तो ह के ऊपर लिखोगे यानी कि हा के ऊपर, जो हा है उसके ऊपर, तो जहाँ, ओके, जहाँ, जहाँ, वहाँ, जहाँ। एंड लास्ट इज ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा स्टूडेंट जिस लाइन में आप ये शब्द लिख रहे हो उस लाइन में नीचे वाली लाइन में ये मात्रा ऐसे आपको दिखानी है, यस। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा वो नीचे वाली लाइन में ऐसे नीचे लिखा जाता है, और ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, फिर अन की मात्रा वो ऊपर वाली लाइन में ऊपर, या फिर चंद्र बिंदु है वो ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर दिखाई जाती है। ये प्रॉपर आपको सभी मात्राएं लिखनी भी आनी चाहिए। सो ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस द से दरवाजा। सो राइट हियर ब प्लस ऊ की मात्रा बू, ऐसे लिखेंगे बू, फिर चंद्र बिंदु इसमें लगेगा, फिर द से दरवाजा, तो ये बन गया बूंद, डन। सो स्टूडेंट हियर वी हैव कंप्लीटेड अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द, ओके, जो वर्ण में हमने मात्राएं और चंद्र बिंदु लगा के शब्द बनाए और यहाँ पे लिखे। कौन कौन से, लेट्स रीड दिस, माँ, ऊंट, पाँव, छाँव, गांव, वहाँ, जहाँ, बूंद। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अपनी हिंदी CW में यानी कि स्मॉल बुक में जो 2 लाइन वाली बुक है, यस, सेमेस्टर 1 की, उसी में लिखना है, ओके। अनुस्वार, अन की मात्रा और अह की मात्रा, विसर्ग, वो दोनों पेज लिखने के बाद ये हमारा 3rd पेज है सेमेस्टर 2 का, ओके। सेम 2 लिख के आपको अन की मात्रा और अह की मात्रा यानी कि विसर्ग, वो 2 पेजेस लिखने के बाद 3rd पेज हमारा ये होगा अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द। अच्छे से राइटिंग में आपको लिखना है, ओके, और लिखना और रीड करना भी आपको सीखना है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।